एक बात की तवज्जो चाहता हूँ, जिसकी तरफ हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब और क़ारी अब्दुर्रहमान ज़ियाई साहब ने इशारा किया है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुल्की सतह पर दुश्मनाने दीन व मिल्लत ने एक मुहिम शुरू की थी कि हिंदुस्तान की निचली कचहरियों में 18 मसाजिद व दरगाहों से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात को दर्ज किया गया और कई कचहरियों ने सर्वे का ऑर्डर दिया कि इसे खोदा जाए कि इसके नीचे क्या है। और इतनी तेज़ी से ये मुहिम चली कि एक के बाद 18 मुक़द्दमात रजिस्टर्ड कर लिए गए और इतनी तेज़ी से उस पर समाअत भी हुई और ऑर्डर्स भी हुए कि सर्वे का ऑर्डर आप जानते हैं, संभल की जामे मस्जिद, उसके बाद दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुताल्लिक़ वहाँ की कचहरी में मुक़द्दमा दर्ज किया गया और दीगर कई रियासतों में मुक़द्दमात को दर्ज किया गया। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश थी कि किसी एक या 18 मसाजिद व दरगाहों का मामला नहीं था, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जितनी मसाजिद, मकाबिर, खानकाहे, कब्रिस्तान, ईदगाह, इन तमाम को टारगेट किया गया था। असीर मुफ्ती आज़म हिंद, बानी व सदर ऑल इंडिया रज़ा एकेडमी कायदे मिल्लत अलहाज मौलाना सैयद नूरी साहब, कि जिनके मुतालिक आप बार बार कायदे मिल्लत समात कर रहे हैं, हजरत ने हिम्मत की, जुरत की और ये खुद रज़ा एकेडमी के बैनर तले सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। बेशक सुप्रीम कोर्ट में इस मर्द मुजाहिद का पहुंचना, रुजू होना, इस बात की शहादत है कि सईद नूरी साहब ने वाकई मिल्लत की क़यादत का सुप्रीम कोर्ट में रुजू होकर हक अदा कर दिया। बेशक हक है। और ये नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात की जानिब से पहली नुमाइंदगी। बेशक हक है। यही नहीं, जब ट्रिपल तलाक का मामला आया तो रज़ा एकेडमी के मर्द मुजाहिद यही सुप्रीम कोर्ट के कचहरी में आपको नजर आए। नालो नफका को चैलेंज किया गया, तब रज़ा एकेडमी मैदान अमल में आपको नजर आई। कुरान पाक को चैलेंज किया गया और ऐसे माहौल में कि वो कोविड का दौर था, कोविड का जमाना था, मास्क लगाया जा रहा था और इतनी हैबत तारी थी मुखालिफिन की कि उसका मैं खुद गवाह हूं। मौलाना अब्बास रज़वी साहब यहां तशरीफ फरमाए, ये गवाह है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोविड में इसकी समाअत थी, इस मुकदमे की, वसीम रज़वी के मुकदमे की समाअत थी, उस वक्त आप यकीन करिए कि अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब, मौलाना अब्बास रज़वी साहब, मैं और मेरे अलावा और 2 अफराद, ये 4 या 5 के अलावा पूरे सुप्रीम कोर्ट के अहाते में कोई भी मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर। किसी को पुलिस का खौफ था, किसी को पीएम का खौफ था, किसी को सीएम का खौफ था, किसी को कोई पार्टी का खौफ था, किसी को बंदूक का खौफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये रजा के मानने वाले हैं, ना बंदूक से डरते हैं, ना कोविड से डरते हैं, ना कोर्ट कचहरी से डरते हैं। जब नामुस रिसालत की बात आती है तो मैदान अमल में अगर कोई नजर आता है तो रजा के शेर ही आपको मैदान में नजर आती हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कायदे मिल्लत, रज़ा एकेडमी। यह अहले सुन्नत व जमात की मुल्क की सतह पर मैंने आपको चंद खिदमात आपके गोशे गुजार कर दिया हूं।
इसी के एवज में रजा एकेडमी जालना, शाख जालना, स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम उलमा किराम और दारुल उलूम गुलशन कादरी अनवार रजा के असातिज़ा किराम, एक अजीम पैमाने पर हम चाहते हैं, बड़े पैमाने पर, कि असीर मुफ्ती आज़म हिंद और नबीर आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी और रज़ा एकेडमी की वो मुजाहिदीन, वो टीम जिसमें मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब भी है, कारी ज़ियाउर रहमान साहब भी है, मौलाना अब्बास साहब भी है, इन तमाम अफराद का स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम उलमाए किराम की जानिब से एक ही हार में इस्तकबाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला फूल के जरिए हम पेश कर। नहीं, मैं अंदर नहीं हूँ, मैं आप मेरे तरफ से। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रजा एकेडमी, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत, नारे तकबीर, बानिए रजा एकेडमी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बच्चों को एक मिनट पहले थोड़े बच्चों की तकरीब करके फिर कर, एक बच्चों की चाहत 2 मिनट में हो जाएगा।